şehit Faiz gitsin zaten. Ya da zaten gitsin Faiz. मुझे क्या क्या होता है महाराज मोरहम जो है पोस्टमार्टम भी किया गया, हालांकि पुलिस जो है पोस्टमार्टम भी किया गया, हालांकि पुलिस। मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर इस बेटी का इन्होंने मर्डर किया है, ठीक है, इस केस की तहकीकात हो जाए, सच सामने आ जाए, बस ये मैं कहता हूँ, ये हो जाए। मैं खासकर दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस केस की तहकीकात हो जाए और अच्छी तरीके से तहकीकात हो जाए। खासकर दिल्ली के कमिश्नर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी तहकीकात हो जाए, जो सच है वो सामने आ जाए, क्योंकि यहाँ कश्मीर के लोग अब डर रहे हैं कि अपने बच्चों को बाहर पढ़ाने। ये 28 साल का लड़का है, बड़ी मेहनत से, गुर्बत से हमने पाला था इसको, बैंक से लोन लेकर मेहनत करके मैंने यहाँ तक इसको पहुँचाया था। बड़ी आसानी से इन्होंने इसका मर्डर कर दिया है। खासकर इस केस में एक लड़की इन्वॉल्व है जिसका नाम मेघा है, पंटू की लड़की है, जम्मू में रहती है वो। उसका बाप गुजर गया, मुझे ये बात बताई उसने, जिसने ये फ्लैट रेंट पे लिया था। 3 दिन पहले वो बम्बई गया, क्योंकि उसने मेरे बेटे से ये कहा कि मेरे चचेरे भाई की शादी है, मैं जा रहा हूँ बम्बई, ठीक है। अब मेरा बेटा वहाँ अकेले में था। जब ये 2 रूम पार्टनर थे, मेरा बेटा और दानिश नाम का लड़का है वो। इस लड़की का क्या काम था उधर? जब मैंने दानिश से पूछा, आप वहाँ गए, मेरा बेटा पीछे अकेले था, ये लड़की कैसे वहाँ थी? उसने कहा ये 6 महीने से मेरे यहाँ मतलब फ्लाइट में रहती है, इसका बाप गुजर गया। इसके भाई, खासकर ये पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, इसके भाई और इसके बहनें इस लड़की के साथ बात नहीं करते हैं। मैंने कहा जब वो इसके साथ बात नहीं करते, इसका मतलब है कि ये लड़की सही नहीं है। तो इस लड़की ने चाल चल के मेरे बेटे को मरवाया है, क्योंकि दिन में इनको आपस में कुछ हो गया था, बहस हो गई थी। मेरे बेटे ने कहा था कमरे में मत आया करो, ठीक है, जब तक वो मम्मी से वापस नहीं आएगा। लेकिन ये गई थी कमरे में, मेरे बेटे ने कहा इसको आप बाहर निकलो। इसने भी वहाँ से थोड़ा रिएक्शन, उसने भी गलत वर्ड इस्तेमाल किए, तो मेरे बेटे ने इसको बोला, उसने दरवाज़ा बंद किया, वो गया बाहर, उस वहाँ से सब्ज़ी लेकर आ गया, क्या लाना था उसको। 10 मिनट के बाद ये लड़की नीचे जाती है, ये खुद कह रही है मैंने पंजाब फ़ोन किया, वहाँ से किसी ने फ़ोन किया दिल्ली से आ गए लड़के 2। जब मैंने देखा मैं वापस आई, मैं सब्ज़ी लेकर, ये लटका हुआ था। फिर मैंने खुद कैंची से रस्सी काटी। आप खुद ही अंदाज़ा लगाओ, जब एक आदमी लटकता होगा, कोई लड़का लटकता होगा फैन के साथ, एक औरत कम से कम आकर ये उसकी मतलब रस्सी काट सकती है। और पंडित की लड़की, अगर आप उसने लटकाया खुद को, पुलिस को फ़ोन करो। कुछ चंद कदमों के दूर पे वो पुलिस स्टेशन है, 100 मिलाना है, 3 नंबर मिलाने हैं, पुलिस आएगा, खुद देख लेगा। आपने कैसे रस्सी काटी उसको? वो बड़ी बिल्डिंग है, उसमें और भी रहते थे। कम से कम उस लड़की को हमारा नंबर भी होगा, हमें फ़ोन करना था, या उस लड़के को फ़ोन करना था, भाई उनको फ़ोन कर लो। अब जो ये कह रहे हैं कि इसने खुद को लटकाया था, वो 6 फुट का मसला है, मतलब डिफरेंस है उसमें फैन और वो। ये लड़के की हाइट है 6 फुट 3 इंच। जी सर, आप पुलिस का क्या कहना है इसके बारे में? आपने पुलिस की जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उसमें वो कह रहे हैं कि पुलिस कह रही है हम तहकीकात करेंगे। अब हमारी रिक्वेस्ट है तहकीकात करो जरा। कुछ बहुत झूठ बोला है अभी तक हिंदुस्तान ने कश्मीरियों के खिलाफ। अब एक हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, इस बार जरा सच बताओ, जो होगा सच सामने आ जाए। पूरा कत्ल किया है इस लड़की ने इसका कत्ल करवाया है, किस कारण करवाया है वो मुझे पता नहीं है। पैसों की कोई कमी नहीं थी इसके। 1 लाख रुपए का मोबाइल इसके पास अभी भी था मेरे बेटे के पास। कैसे मैंने पैसे कहाँ से लाए, किस चीज़ से लिए, बैंक से लिए, इसको पढ़ाया, तालीम इसको हासिल करवा दी। लेकिन बड़ी आसानी से ये लड़की छूट नहीं सकती इस केस से। अगर इसका पूरा तहकीकात हो जाए, इस लड़की ने इसका मर्डर करवाया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, पहले मुझे ये बताइए कि इस लड़की का क्या काम था उस रूम में, उस फ्लाइट में इसका क्या काम था, ये कैसे घुस गई, इसने कैसे देखा उस रूम में कि उसने। अभी का कहना है कि वो पिछले 5-6 महीने से वहाँ रह रही थी। ठीक बात है, आप अपने कमरे में रहते हो, मैंने बिल्डिंग रेंट पे दी है, मैंने 10 वहाँ पे रखे हैं, 5 अलग है, 5 अलग है, 2 अलग है। आप कैसे किसी के रूम में जा सकते हो?
खासकर लड़की होकर। ये बता मुझे, और उसको कैसे पता चला इसने खुद को लटकाया? मुझे इस बात का सवाल, मैं इस बात का जवाब चाहता हूँ, उसको कैसे पता हो चला कि इसने खुद को, उसका लेन अब ठीक है उसने लटकाया हुआ है। वहां पे उस बिल्डिंग में और भी लोग थे, उनको हमसाया थे, उनको बुलाती वो, यहाँ पर ऐसा हुआ, ठीक है। वो कहती है मैंने खुद कैंची से रस्सी काट। आप ही बता मुझे, आप तो जानने वाले, आप जानते हो, मीडिया के आदमी हो आप जरा आप ही बताओ। और उसने चलो ठीक है, मेरी जगह आप होंगे, आप बताओ इसका जवाब क्या होगा? बिल्डिंग में चपरासी है। ये लगता है इसका मर्डर हो गया है, इसके जिस्म पे निशान है, इसके बैक साइड में सर में निशान है, राइट शोल्डर पे निशान है। इसका जानबूझकर इसका मर्डर किया है। जो गाड़ी वाले ने इसको अस्पताल तक ले लिया। मैं चाचा लगता हूँ उसका, मेरे बेटा है वो। बोला उनको इसको चक्कर आ गया। दूसरे ने पूछा बिल्डिंग वाले इसको क्या होगा, बोला ये सीढ़ी से गिर गया। जो तीसरा था वॉचमैन वहाँ पे, उसको बोला इसको चक्कर आ गया। जब अस्पताल लिया वहाँ पहुँचाया, उस लड़की भी साथ थी और लड़के दो भी थे। जब वहाँ पहुँचा डॉक्टर ने बोला, उसने बोला ये मर्डर केस है, इसमें पुलिस होना चाहिए। पुलिस को बोला, जब लड़कों ने पुलिस का नाम सुना लड़के भाग गए, खाली लड़की रह गई वहाँ। जब हम ढूंढते गए सब जगह पर पहुँच के इसके डेरे के सामने पहुँचा। जब हम वहाँ पहुँचे, वहाँ हम एम्बुलेंस में इसको देखते हैं, लाश को देखते हैं, ये लड़की दाएं खड़ा है। जब पुलिस ने हमको देखा, हम पोस्टमार्टम के पहले जब हम वहाँ पहुँचे, पुलिस ने लड़की को गायब कर दिया, इसको उठाया। जब हम पहुँचे उससे पहले ही पुलिस आई, चार पार्टियाँ आई, क्राइम वाले भी वहाँ आए, SHO भी वहाँ पे था, DSP भी वहाँ पर था। पहले तहकीकात से पहले ही बोला DSP ने, मैं उसुक से कहता, हमारा विश्वास उनसे उठ गया। ये फांसी है। मैंने कहा आपको किस तरह पता है फांसी है, जब अभी पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं। आपने देखा इसने कैसे उतारा इस बंदे को, जब इसके साथ उसका लेन देन ही नहीं है, कुछ काम ही नहीं है। नहीं, आप बताएंगे ना, मैं बताता हूँ ना आपको। अभी इन्होंने कानून किया है, एक मुसलमान लड़का हिंदू लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये हिंदू लड़की मुसलमान लड़के के कमरे में क्या करने गई थी? मैं मोदी से ये पूछना चाहता हूँ, बातें तो बड़े बड़े करते हो, इस लड़की से पूछो मुसलमान के लड़के के मतलब वहाँ जाने की क्या जरूरत थी तुझे? सर अब पोस्टमार्टम हुआ है तो उसका रिपोर्ट आया है सर? उसका अभी नहीं आया, उसका आएगा। वो कह रहे हैं 10 दिन के बाद हम एक बात बताऊं, पोस्टमार्टम से पहले पुलिस ने बोला ये सुसाइड केस है। मैंने बोला आपको कैसे पता? हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं। सामने थे, मेरे सामने थे, वो मेरे सामने बाड़ी थी। मैंने कहा आप क्या बोल रहे हैं? बोला आप चुप रहो। हाँ मैं वहीं पे था, मैंने ही बाड़ी लाई वहाँ से, मैं साथ में था। हम ही ने अस्पताल से पकड़ा उसको, उधर लाई है। मैंने बोला हम भी इंसान, आपको कैसे? बोला आप चुप रहो। मैं हम चुप कह रहेंगे। मैं इनको एक कहना चाहता हूँ, ये जो हिंदुस्तान कह रहा है कश्मीर हमारा है, कश्मीर उनका है, लेकिन कश्मीर के लोग उनके नहीं है। उनको वो नहीं चाहते हैं कश्मीर लोगों के, वो नहीं अपना रहे कश्मीरी लोगों को। यह झूठ कह रहा है। अब आप चाहते क्या चाचा? हम चाहते हैं इंसाफ। हम दिल्ली के SHO, SSP, DSP को, कमिश्नर को कहते हैं सच सामने लाओ। सुसाइड कैसा हो हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन सच सामने आना चाहिए। मैं बताता हूँ आपको, पहले ये देखना है उस लड़की ने जो लड़के दो लाए, वो पुलिस इनके साथ था सुबह 5 बजे तक, ठीक है, इन्हीं के साथ। वो लड़के उन्होंने कहा हमारे पास है, सुबह 8 बजे उन्होंने उनको छोड़ा है, ठीक है। वो कैसे कह सकते हैं कि इसने सुसाइड किया है? हाँ, जब कोई अभी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया ही नहीं था। अब ये मैं कहता हूँ कि इस केस की छानबीन हो जाए। पहले इसकी लड़की को, इसको ये पहले इससे पूछना है, पहले इस लड़की से पूछना है कि अगर उसने सुसाइड किया, वो लटका हुआ है, आप कमरे में कैसे गई? आपका क्या काम था उधर? ये मैं कहता हूँ। फिर कंची से आप कह रही हो कि मैंने रस्सी काट रही है, उसको नीचे उतारा, रस्सी लाई, मतलब कंची लाई, उसने रस्सी काटी है, वो पुलिस को भी फोन कर सकती थी। हमारे यहाँ फ्लैट में ऐसा हुआ है। सर जब ये हादसा हुआ, आप उनके फादर है, तो उससे पहले आपका कभी कब बात हुई थी? कितने टाइम पहले बात हुई थी? मेरी बात हो गई थी मेरे बेटे के साथ 25 तारीख को। 25 तारीख को हो गई थी। मेरा बेटा कह रहा था कि अबू अब मुझे काम अच्छा मिला है,
अब आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आपने तकलीफ़ उठाई मेरे लिए। अब मैं काम कर रहा हूँ, अच्छे तरीके से कर रहा हूँ, आपको अब मैं आराम दूँगा। बात 1 घंटे की मतलब उसकी और मेरी बात हो गई। अब मैंने उसको कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी फिक्र मत करो, खुद को बनाओ, आप टेंशन मत ले लो, आप टेंशन नहीं लेना, खुद को बनाओ। उसके बाद उसने मैं जो कह रहा हूँ, मेरे भतीजे के 2 छोटे बच्चे, रात को उसके साथ भी बात की थी 25 तारीख को। फिर इस मंगलवार के दिन में भी उसने फ़ोन किया है इसी दोस्त को जो बम्बई गया हुआ था। मैं कह रहा हूँ ना, पहले भी मैंने कहा, उसने कहा मैंने सब्जी वब्जी बनाई, आप 5 तारीख का इंतज़ार मत करो, आज ही आ जाओ, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ, पहले उस लड़के से पूछा जाए ये लड़की कौन है, ठीक है। अगर लड़की वहाँ पे काम करती है अपने मतलब उसमें, उसने भी अपना कमरा लिया है, उसका और इसका क्या ताल्लुकात, ठीक है। लड़के ने अगर किया हमें फ़ोन करते, हमारा नंबर भी होगा उनके पास, ठीक है, हमें फ़ोन करते कि लड़के ने ऐसे किया, या उस लड़के को कहते। वो लड़का मुझे शाम 10 बजे के फ़ोन कर रहा है बम्बई से, क्या आपके लड़के ने सुसाइड किया है। मैं यही कहता हूँ केस की छानबीन हो जाए, अच्छी तरीके से हो जाए, ताकि यहाँ की जो कश्मीर के लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे बाहर हैं। मैं कहता हूँ अभी भी मेरे 2 बच्चे बाहर ही पढ़ते हैं, बेटी भी पढ़ती है बेंगलोर में, दूसरा बेटा मेरा इंजीनियरिंग कर रहा है चंडीगढ़ में, ठीक है। अब मैं थोड़ा डर रहा हूँ, ये 28 साल का लड़का है, 6 फुट का है ये लड़का, ठीक है। इसमें यहाँ किसी से भी पूछो, इतने सारे सैकड़ों में लोग हैं, इनसे पूछो, किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी से कोई मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई नहीं जानता है इसको, अपने महल्ले में कोई नहीं जानता है, जो ही सुनता है वो उसी को सदमा लगता है, ये क्या हो गया है। शुक्रिया सर, शुक्रिया।